विवाह का अर्थ समझौता होता है, तो एक छोटा सा समझौता पति को भी करना होगा। आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। यदि आप इस शर्त से सहमत हैं, तो ये विवाह होगा, अन्यथा आप विवाह को ना कह दीजिए। आई, हल्दी मुझे लग रही है, तो तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ गया? यदि काशी के आने के पहले ये हाल है, तो विवाह के बाद तू उसे अकेले कैसे संभालेगी? आने दे उसे, फिर मैं और वो मिलके तुझे ठीक करेंगे। कर लगा? ठीक तो उसे किया जाता है जो बिगड़ा होता है। अरे सीधे राव जी, आप कृपया नीचे बैठे रहिए। अभी आपको और सीधा करना है। आक्रमण! बापा, मैंने मेरे बेटे को रणभूमि में लाल रंग से नहाते हुए भी देखा है और आज उसकी हल्दी पे पीले रंग में रंगते हुए भी देखा है। समझ में नहीं आ रहा इन दोनों रंगों में से कौन से रंग को मैं उसके लिए चुनना चाहती हूँ। पर दोनों रंगों में से एक रंग को चुनना जरूरी है क्या? बाजी के जीवन में दोनों रंग एक साथ क्यों नहीं रह सकते? महादेव रणभूमि में भैरव है तो कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ भी है। जब स्वयं भगवान योद्धा और गृहस्थ दोनों बन सकते हैं तो भक्त क्यों नहीं बन सकता? कहते हैं जन्म देने वाली माँ का अधिकार ईश्वर से पहले होता है। तो बस बाजी के जीवन का इतना बड़ा निर्णय मैं उसके भाग्य पर नहीं छोड़ूंगी। ये निर्णय मैं स्वयं लूंगी। मला क्षमा करा। तूने क्या किया? इस दर्द के सामने काशी की पीड़ा बहुत बड़ी होगी चिमना। जब उसे ये पता चलेगा कि बाजी ने ये पत्र पढ़े बगैर ही उससे विवाह कर लिया। पढ़ाई? तूने वो पत्र भाव से छुपाया क्यों? मैंने काशी से बात की है। मैं उसका मन जानती हूँ चिमना। ये पत्र उसने नहीं लिखा, उससे लिखवाया गया है। इस पत्र में शब्द तो काशी के थे, पर आवाज उसकी आई और मौसी की, जो ना बाजी को पसंद करते हैं ना हमारे परिवार को। पर जब काशी यहाँ आएगी, अपनी आंखों से देखेगी, हमारे परिवार का स्नेह प्रेम देखेगी, तो वो समझ जाएगी कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया। चिमना, काशी को हमारे परिवार के रंग में रंगने के लिए मुझे तेरी सहायता चाहिए। करेगा ना?
कितनी बड़ी हो गई हमारी बच्ची। आओ, आशीर्वाद लो। हे गौरी माँ, हमें सौभाग्य, सुख और शांति दो, और उस बाजी को थोड़ी सद्बुद्धि, जिससे वो युद्ध वुद्ध छोड़ के हमारे बाबा जैसे बनने का प्रयास करे। बाजी, आज से तेरा पूरा जीवन बदलने वाला है। असं काहीच नाही होणार, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। सबको ऐसा ही लगता है बाजी, विवाह के पश्चात हर किसी को बदलना ही पड़ता है। विवाह चीज ही ऐसी है बाजी। भाऊ, एक बार सोच लो, ये अंतिम अवसर है। यदि आपने विवाह कर लिया ना, तो काशी गले पड़ जाएगी और आप पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। बाजी का द्वार पे बारात लेके आना तेरी पहली जीत है। विवाह पति पत्नी के बीच का खेल है और उस खेल की सबसे पहली बाजी तूने जीत ली है। बस बाजी को ऐसे ही विवाह के बाद भी काबू में रखना।
बाजीराव, वधू को मंगलसूत्र पहनाओ। सातवें फेरे के साथ ही तुम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में सदैव के लिए बंध गए हो। आज आपसे यहाँ एक पेशवीन बाई नहीं, एक माँ मिलने आई है। एक ऐसी माँ जिसका पुत्र अल्पायु है। आप दोनों चिंता मत कीजिए। मैंने काशी को अपनी बेटी माना है और मैं आपको वचन देती हूँ, मेरी बेटी से भी अधिक प्रेम करूंगी इसे। बाजी और काशी दोनों में से किसी एक की प्रसन्नता को चुनना पड़े तो कैसे चुनेंगे आप? मुझे बाजी के लिए जो कुछ भी करना था मैंने कर लिया। बाजी की प्रसन्नता के आगे काशी की प्रसन्नता मेरे लिए बड़ी होगी। काळजी करू नका।
काशी, अपने दाएं पैर से चावल गिरा के अंदर आ जा। अगर ये कहा मेरे ये महान भाव और कहा ये ताड़का।